श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष। अच्छा, और ये ऊपर का, ये बीच का, ठीक है, इसमें बता दें ये अपनी 26 जनवरी की दिल्ली की परेड का चित्र है ये, ठीक है। और नीचे का आपने बताया श्रीहरिकोटा और चांद्रयान, चांद्रयान नहीं है तो ये मिसाइल है, ठीक है बच्चों। अभी आपको मालूम है जैसे कि अभी हमारे यहाँ चांद्रयान छोड़ा गया और चंद्रमा पर हमने अपना झंडा गाड़ा, ठीक है। अपने भारत देश को समृद्ध करने के लिए और सामर्थ्यवान बनाने के लिए और सुरक्षित करने के लिए हर 26 जनवरी को दिल्ली में जो परेड होती है उसमें सेना के जितने भी शस्त्र और अस्त्र है उनका भव्य प्रदर्शन किया जाता है। उसमें अनेक तरह की मिसाइलें भी रखी जाती है, जैसे पृथ्वी मिसाइलें, त्रिशूल मिसाइलें, ब्रह्मोस है, ये सारी मिसाइलें पृथ्वी बनी फिर त्रिशूल फिर ब्रह्मोस, क्या हुआ एक के बाद एक और शक्तिशाली मिसाइलें तैयार की गई। और ये सब भारत की ताकत बढ़ाने के लिए, हमें किसी देश पर हमला नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है, परंतु यदि हमारे देश पर किसी ने आक्रमण किया तो उसका जवाब देने के लिए हमें यह आवश्यक है कि हम अपनी मिसाइलें उसे तैयार रखें। तो इसी के कारण हमने उसकी और पृथ्वी, त्रिशूल और ब्रह्मोस के आगे हमने अपनी अग्नि मिसाइल बनाया। वो अग्नि मिसाइल जब बना रहे थे तो जो भी मिसाइल बनती है उसका प्रक्षेपण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, और वो परीक्षण करते समय अनेक कठिनाइयाँ, वो कठिनाइयाँ ऐसी थी कि जिनसे वैज्ञानिक हताश हो गए, निराश हो गए। और फिर हमारे अब्दुल कलाम आए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सबने अपना नाम सुना ही होगा, वो आए क्योंकि वो टीम के नेतृत्व कर रहे थे, टीम का नेतृत्व कर रहे थे, और उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को हौसला बढ़ाया और कैसे अग्नि परीक्षण किया, ये आज हम उनकी आत्मकथा पृथ्वी से अग्नि तक में पढ़ेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बच्चों अब आपको किताब खोलनी है और आपका पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक मैं पढ़ रही हूँ, आप केवल उसमें उंगली रखेंगे और देखेंगे कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, ठीक है। चलिए, पाठ 6 पृथ्वी से अग्नि तक, लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु में, मृत्यु 27 जुलाई 2015। इनकी रचनाएं हैं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। परिचय। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया। बालासोर में अंतरिक्ष परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरबीन केंद्र शामिल थे। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्य
गतिशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया है। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप में ताकतवर नहीं बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक विकल्प था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेतृत्व बनाया गया। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई। जिस समय हम T-14 सेकंड पर पहुंचे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा। इसे तुरंत सुधार दिया गया। इसी बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। मैंने SLV टीम के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों में काम से सुधारा न जा सके। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल दिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में जुट गई। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर दिया। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T-10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम हैं और अक्सर अन्य देशों में भी होती हैं। अब मैं आपसे पढ़ने के लिए कहूँगी, आपको बारी बारी से वो पढ़ना है। जिससे कहूँगी उसको पढ़ना है। ठीक है बेटा, आप पढ़ो। खड़े होकर पढ़ना है। खड़े नहीं होते आ रहा है। पढ़िए बालासुर में। शुरू से पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है। बालासुर में अंतरिक्ष परिश्रम का काम पूरा होने में आपकी किताब की अभी कम से कम 1 साल की दूरी थी। हमें पृथ्वी बेटा दूरी नहीं, देरी। दूरी और देरी में फर्क है ना। देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इसमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा बिजली दूरमीत केंद्र शामिल थे। दूरमीति केंद्र शामिल थे। आप पढ़ो। विज्ञान बोलना है, विज्ञान नहीं बोलना। हिंदी में बोल रहे हैं ना तो विज्ञान बोलिए। बोलिए मेरे साथ, विज्ञान। सभी लोग बोलिए विज्ञान। विज्ञान। के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव के संसार की सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणाली ने भारत को चुनिंदा राष्ट्र के समुद्र में पहुंचा दिया था। बैठ जाइए। हाँ, पीछे आप। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही प्राप्त होगा? क्या पर्याप्त होगा? 4-5 मिसाइल प्रणालियों को
स्वदेशी विकास में हमें प्राप्त रूप से पर्याप्त रूप से दो बार बोलिए पर्याप्त पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा। उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को गांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपण में उनके संगठनों का अनेक संगठनों का टेकओवर बनाया गया था। नेटवर्क बनाया गया था। आप बहुत जल्दी पढ़ रहे हैं, इसलिए शब्द इस तरफ कर रहे हैं आप, ठीक है, बैठ जाइए। अगला आप पढ़िए पीछे। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को हाथ में लीजिए किताब हाथ में लेकर पढ़िए। भूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान से विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में थोड़ा जोर से पढ़िए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी शामिल हो प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियाँ और कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। बस बैठ जाइए। अगला आप पढ़ो। जिस समय हम टीम 14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। पीछे आप पढ़ो। व्यापारी के दो सदस्यों के गया सदमे और शेर जोर से पढ़िए, किताब हाथ में लेकर पढ़िए। सदमे और शेर के कलर में थी। मैंने इनके अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन इसकी वापसी सफलता के साथ बैठ जाओ। आपको बहुत पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, रोज इसका अभ्यास कीजिए। आप पढ़ो। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपकी कुछ भी ऐसा नहीं खोया है। हमने 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। इस विवरण में उन्हें जनता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल दिया और सारी की सारी टीम उपप्रणालियों के जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से गई। बैठ जाओ, पढ़ो। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत
विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया, लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की 4 चीजें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। बस बैठ जाओ बच्चों। बालासोर जो है वो कहाँ है आपको मालूम है? बालासोर कहाँ पर है मालूम है आपको? अपने महाराष्ट्र में है अपने महाराष्ट्र में नहीं ना? बालासोर ये ओडिशा राज्य में है, ठीक है, ओडिशा राज्य में। और यहाँ से सारे मिसाइल और उसका प्रक्षेपण वगैरह किया जाता है। पर उस समय जब अग्नि का प्रक्षेपण होना था तो उस समय बालासोर में प्रक्षेपण की सारी तैयारियां की जा रही थी, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ये सब प्रश्न पूछने वाला है। तो फिर क्या हुआ कि बालासोर में अभी तैयारी चल रही थी और उसको 1 साल की देरी थी करने के लिए। तो फिर उन्होंने अपना दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा। ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? नहीं मालूम? ये आंध्र प्रदेश, हमारा दक्षिण भारत का राज्य है आंध्र प्रदेश, वहाँ पर है। तो बालासोर में जो तैयारियां चल रही थी, पूरा 1 साल लगना था अभी और प्रक्षेपण की पूरी तैयारी करने के लिए। श्रीहरिकोटा में हमेशा से चलती आ रही थी प्रक्षेपण की गतिविधियाँ, इसमें वहाँ पर सारी तैयारियाँ थी, सारे संसाधन थे। और ऐसे में उन्होंने कुछ परीक्षण करने के लिए श्रीहरिकोटा में वहाँ पर और तैयारियां करनी शुरू कर दी। फिर क्या हुआ कि हमारा सबसे पहली जो मिसाइल बनी वो पृथ्वी, वो कब बनी थी? तो पृथ्वी की मिसाइल हमारी बनी थी 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर उसे छोड़ा गया था। कौन पढ़ेगा इसे?
पहला देश है। और ये युगांतरकारी घटना हुई और रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इतिहास में हम जो है हमारा भारत चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में शामिल हो गया। चुनिंदा यानी क्या? चुनिंदा चुना हुआ यानी कुछ चुने हुए, चुना हुआ या कुछ चुने हुए यानी बिल्कुल थोड़े से देशों के बीच में हमारा नाम हुआ। अभी जो है अमेरिका, रशिया, चीन, जापान, जर्मनी, कोरिया, ये इतने देश हैं, उसमें हमारे देश का नाम शामिल हो गया और हमारी ताकत बढ़ गई, हमारी सामर्थ्य शक्ति बढ़ गई। परंतु वैज्ञानिकों ने सोचा केवल पृथ्वी का परीक्षण करने से हमने सब कुछ पा लिया है, पर्याप्त हो जाएगा, नहीं हमें आगे बढ़ना है। आपकी परीक्षा में फर्स्ट रैंक आती है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, अपनी कक्षा में आप पहले क्रमांक से पास हो गए, ठीक है, प्रथम क्रमांक आ गया, तो बस इतना पर्याप्त है आपके लिए? नहीं, आप क्या सोचते हैं पूरी स्कूल में प्रथम आए, फिर हम और आगे बढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं कि हमें नहीं, पहले पूरी स्कूल में आएंगे, फिर पूरे पुणे में आएंगे, फिर उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में आएंगे, इस तरह से हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। उसी तरह से पृथ्वी परीक्षण जो है वो पर्याप्त हो गया था नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको आगे बढ़ाना है और सामर्थ्य करना है। उसी समय अग्नि की जो है वो क्या हो रही थी, टेक्नोलॉजी तैयार हो रही थी और अग्नि परीक्षण किया जा रहा था, प्रक्षेपण मिसाइल तैयार की जाती थी, क्योंकि पृथ्वी से अधिक शक्तिशाली त्रिशूल थी, फिर ब्रह्मोस थी, फिर उसके बाद अग्नि, तो फिर इतनी शक्तिशाली बनाना कि जहाँ दुश्मन के देश में जाकर जहाँ पे हमको उसका उपयोग करना है तो पूरा अच्छे से काम करके आए लोग। ये सोचकर अग्नि की जो है तैयारी की गई और मिसाइल तैयार की गई और फिर उसके बाद सारे जितने हमारे संसाधन थे सारे दांव पर लगा दिए गए। दांव पर लगाने यानी क्या? दांव पर लगाना कौन बताएगा? किताब में सब कुछ दिया है, अब आपको पढ़ा हुआ है। हाँ बताइए, फिर भी बताइए, खड़े हो हिंदी में कुछ पाने के लिए बदलने में कुछ देना पड़ता है, बदले में कुछ देना पड़ता है, यानी हम साधारण सी भाषा में कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, एक उसका पर्याय शक्ति है ये, ठीक है। तो बदले में कुछ देना है, तो हमारे इतने सारे संसाधन सारे के सारे उसमें लगा देंगे और नहीं हुआ तो ये डर था, और उन्होंने सारा गांव पर लगा दिया, जितने संसाधन थे सारे के सारे संसाधन, जितनी सामग्री थी सब अग्नि के लिए उन्होंने लगा दिया। और इस तरह से हमारे भारत देश को क्या करना चाहते थे? आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। और आत्मनिर्भर यानी क्या? हाँ, अपने आप पर स्वावलंबन, अपने आप पर निर्भर, किसी दूसरे की जरूरत नहीं होता। तो इस तरह से आगे आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है अग्नि का मिसाइल तैयार हुई, उसका प्रक्षेपण करके वो ये देखना चाहते कि ये सही से काम कर रही है, और उन्होंने उसकी तारीख तय की 30 अप्रैल 1989। नवासी यानी क्या? एक है आपको सब दिखाई दे रहा है, आप बताओ नवासी यानी क्या? आपने हिंदी में आपको पढ़े? खड़े तो हो जाओ, खड़े तो हो जाओ। देखो जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है ना तो आपको खड़े होकर उसका उत्तर देना है, भले आपको नहीं आ रहा है तो खड़े तो होना ही होना है? नहीं पता नवासी यानी कितना? हाँ आप बताओ। हाँ 90 कौन बताएगा? आपको हिंदी में गिनती सिखाई है?
80 सही है। चलो आप बताओ कितना बैठ जाओ। तो 1989 में 20 अप्रैल 1989 को उसका जो है प्रक्षेपण हुआ। परंतु क्या हुआ कि जगह जगह पर होल्ड किए गए और फिर प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। ठीक है, कौन पढ़ेगा इसमें? दिखाई दे रहा है आपको? जोर से पढ़ो, सब कुछ सुनाइए। स्थगित किया। ठीक है, बैठ जाओ। तो जगह जगह पर और 3-14 सेकंड पर होल्ड आ गया और फिर उसके बाद जगह जगह होल्ड किए गए, फिर उसको प्रक्षेपण स्थगित कर। कंप्यूटर में कहीं कोई खराबी आ जाती है, सारा काम किससे होता है? कंप्यूटर से होता है। और कंप्यूटर में खराबी आ गई और उसके कारण जो है वो हमारा प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा, यानी रोक देना पड़ा। स्थगित करना यानी क्या? रोक देना। ये देखिए किस तरह से करना था, जाना था, परंतु क्या हुआ कि वो यहीं पर समस्या आ गई, इसलिए उसका प्रक्षेपण नहीं हो सका। अब प्रक्षेपण रोक देना पड़ा। अब सारे वैज्ञानिक परेशान हो गए, क्योंकि उस टीम में कितने वैज्ञानिक थे? 500 वैज्ञानिक। अब 500 वैज्ञानिक सदमे में और शोक में चले गए। सदमा यानी क्या? आप तो किताब में तो पढ़कर सुना रहे हो। ठीक है, चलिए। दुखद घटना का आघात, यानी कोई जोर से ऐसी इतनी घटना की धक्का लगना, उसका हम सरल भाषा में कह सकते हैं, उसका धक्का लगना। अब क्या हुआ? सदमा लगा, सब लोग शोक में थे। शोक यानी दुखी थे। उसी समय APJ अब्दुल कलाम, जो उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे, वो वहां पर आए और अपनी टीम से मिले। उन्होंने देखा कि सारी टीम जो है वो सदमे में और शोक में है और अब तो कुछ होने वाला नहीं। फिर उन्होंने अपना एक अनुभव सुना। उन्होंने जो उपग्रह बनाया था, वो उपग्रह क्या हो गया था? समुद्र में गिरकर नष्ट हो गया था। फिर भी उन्होंने उसे दोबारा बनाया और उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उन्होंने कहा आपकी मिसाइल तो आपके सामने है, अभी मेरा तो समुद्र में खो चुका था, फिर भी मैंने उसको बनाया और उसका सफल परीक्षण किया। तो हमें हताश नहीं होना है। हताश होना है क्या? तो हमें हताश नहीं होना है। और इस तरह से उन्होंने जल्दी जल्दी क्या किया? वैज्ञानिकों को हताश होने से झकझोर कर रख दिया और आगे बढ़ गए। और फिर इस तरह से वैज्ञानिकों में हौसला बढ़ गया और वो आगे आए। फिर उसके बाद अग्नि का दूसरा परीक्षण किया गया और उस दूसरे परीक्षण कब किया गया? कौन पढ़ेगा? हाँ, विस्तृत विश्लेषण के बाद मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार किया गया। 10 सेकंड पर होल्ड का संकेत दिखा। तो 1 मई 11 दिन बाद, यानी 20 अप्रैल हुआ था, फिर 11 दिन बाद जो है 1 मई को जो है 10 दिन बाद उन्होंने क्या किया? 1 मई 1989 को फिर से प्रक्षेपण किया। फिर से उसमें 30 सेकंड पर होल्ड दिखाई दिए और प्रक्षेपण फिर से स्थगित करना पड़ा। और इस तरह से 2 प्रक्षेपण स्थगित करने पड़े। एक पहला प्रक्षेपण कब स्थगित करना पड़ा? 20 अप्रैल 1989 को। दूसरा प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा 1 मई 1989 को। और इस तरह से वैज्ञानिक तो तैयार थे, परंतु प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा, क्योंकि फिर
कंप्यूटर में बिगाड़ा गया था। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि पृथ्वी प्रक्षेपण के बाद फिर हमने अग्नि को बनाया, और अग्नि को बनाते समय जो कठिनाइयाँ आई, उस समय हमारे वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने जो ढांढस बनाया और जो हौसला दिया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो हमें हमेशा अपनी टीम का हौसला बनाकर रखना चाहिए, और हमेशा जितनी भी असफलताएं आए उससे आगे बढ़कर हमें उस सफलता की ओर आगे बढ़ना है। ये बात अब्दुल कलाम ने सिखाई। चाहे हमारे पास सामने कितनी भी कठिनाई आए, उसका उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि हमें क्या करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, और आपकी मिसाइल आपके सामने रखी है, आप फिर से उसका परीक्षण कीजिए, तैयारी कीजिए। तो ये हमारे थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, और इस तरह से हमेशा अपनी टीम का हौसला बढ़ाने का एक संदेश उन्होंने यहाँ पर दिया है। बच्चों, अभी मैं आपको कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ, ठीक है? इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक स्क्रीन पर दिखा देती हूँ और फिर प्रश्न पूछती हूँ। अग्नि की जितनी मिसाइलें बनी ना, उनके चित्र हैं। सिर्फ एक बार चित्र देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ। ये देखिए, कितनी सारी मिसाइलें तैयार की गई अग्नि के 5 प्रकार की। उससे भी अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की मिसाइलें तैयार की गई, ठीक है? हाँ चलो, हाँ आप बोलो। 25 फरवरी 1900। किताब बंद कर देना चाहिए ना, आपको मालूम कितनी बार पढ़ रहे हैं आपसे। 25 फरवरी 1988। दूसरा प्रश्न है, अग्नि का पहला प्रक्षेपण कब हुआ था? कौन बताएगा? अभी बताया मैंने, इतना जल्दी भूल गए? आप बताओ। किसको मालूम है? किताब बंद कर दीजिए। किताब में तो सब कुछ दिया है, तो अपने दिमाग में होना चाहिए। 20 अप्रैल 1989। 30 अप्रैल बोलते हैं, अप्रैल ना, हिंदी में अप्रैल बोलते हैं। ठीक, शाबाश। अग्नि का दूसरा प्रक्षेपण कब किया गया? अभी बताया था, बता। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपने दे दिया, पढ़ाए। अब आपको होमवर्क लिख लीजिए। APJ अब्दुल कलाम की